हाँ जी भाई, चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये है लेसन थर्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसका नाम। देखो, फर्स्ट चैप्टर भी यही है और टॉपिक भी इसी को मान लो अपने पास, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो अपन ये चलते हैं कि फिजिकल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। फिजिकल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हाँ भाई, फिजिकल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसकी डेफिनेशन ये है अपने पास कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए फिजिकल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए फिजिकल क्वांटिटी ऑन विच फ्लो ऑफ चार्ज डिपेंड्स। पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल एंड नेगेटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ठीक है ना। देखो भाई, ये डेफिनेशन का वैसे कोई अपने पास है, इसका आती भी नहीं है बोर्ड में भी, पर एक चीज बता देता हूं मैं। इसका वैल्यू ये है कि इससे अपने को ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए फिजिकल क्वांटिटी ऑन विच फ्लो ऑफ चार्ज डिपेंड्स। ठीक है। अब एक चीज और बता देता हूं मैं, फ्लो ऑफ चार्ज नॉट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ चार्ज, इट इज ओनली डिपेंड्स ऑन ए अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन ए कंडक्टर। चार्ज का फ्लो चार्ज के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? वो पोटेंशियल के अमाउंट पर डिपेंड करता है। इसमें यूं चलता है। तो जैसे मान लो कि अपने पास ये ए है और ये बी है। अब इसका पोटेंशियल 100 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल 50 वोल्ट है। ये दो स्पेयर्स हैं अपने पास, ठीक है। और यहाँ पर अपने पास प्लस में 100 माइक्रोकूलम चार्ज है और इस पर जो चार्ज है प्लस में 200 माइक्रोकूलम चार्ज है। अगर ए और बी को एक वायर से कनेक्ट कर दें तो चार्ज का फ्लो किधर से किधर होगा? किधर से किधर होगा रे? ए से बी, ए टू बी होगा अपने पास, है ना। जबकि अपने पास चार्ज देखो इस पर ज्यादा है कि नहीं है, तो चार्ज का फ्लो चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा। वो किस पे डिपेंड करेगा? पोटेंशियल के अमाउंट पे डिपेंड करेगा। हाई पोटेंशियल टू किधर हो जाएगा? लो पोटेंशियल की ओर हो जाएगा। और कब तक होता रहेगा? चार्ज का फ्लो कब तक होता रहेगा? जब तक कि दोनों के पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाएं। चार्ज का कोई लेना देना नहीं है, फिर वापस मैं बता देता हूँ। पोटेंशियल इक्वल होते ही अपने पास है चार्ज का फ्लो बंद हो जाता है। इसको यूं भी समझ सकते हैं, ये इसको समझने का आसान तरीका है। ये मान लो कि पानी की कोई बकेट है, बाल्टी है, इसमें यहाँ तक पानी भरा हुआ है। ए है ये, लेवल जो है मान लो कि 1 मीटर है, ये पानी भरा हुआ है, ये ए हो गया। और ये दूसरी बकेट है, ये बी है, इसमें पानी यहीं तक भरा हुआ है। मान लो कि 0.3 मीटर का लेवल है इसका। कितना लेवल है इसका? 0.3 मीटर का लेवल है। अब मान लो कि इसमें 70 लीटर पानी है और इसमें 100 लीटर पानी है। इन दोनों को पाइप से इंटरकनेक्ट कर रहे हैं यहां से। तो पानी का फ्लो किधर से किधर होगा? ए से बी की तरफ होगा। और कब तक होता रहेगा? जब तक कि दोनों के लेवल इक्वल नहीं हो जाए। दोनों में पानी की क्वांटिटी इक्वल नहीं हो सकती, दोनों के लेवल इक्वल नहीं हो जाए। जैसे ही दोनों के लेवल इक्वल हो जाएंगे, पानी का फ्लो बंद हो जाएगा। इसको यूं समझ लो कि यहाँ पर जो इसका लेवल है वो तो यहाँ पोटेंशियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोटेंशियल। तो फ्लो ऑफ चार्ज हाई फॉर पॉजिटिव चार्ज इज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और कब तक होता रहेगा? जब तक कि दोनों के पोटेंशियल इक्वल न हो जाए। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है मैं तुम लोगों को बता भी देता हूं। जैसे मोबाइल की बैटरी जो होती है अपने पास, ठीक है ना, जब वो फुल्ली चार्ज होती है उसका पोटेंशियल 3.7 वोल्ट होता है, ठीक है ना। मान लो वो डिस्चार्ज हुई, अब डिस्चार्ज होके इसका पोटेंशियल जो है 3.2 वोल्ट पर आ गया, तो अपने को चार्जर में लगाना पड़ेगा। ये बैटरी का पोटेंशियल है।
मोबाइल की बैटरी का पोटेंशियल है। अब चार्जर लेते हैं। चार्जर का जो आउटपुट है वो 3.7 वोल्ट होता है। इसको इससे कनेक्ट किया तो करंट का फ्लो या पॉजिटिव चार्ज का फ्लो किधर से किधर होगा? चार्जर से किधर होगा? बैटरी की ओर होगा। और कब तक होता रहेगा? जब तक कि बैटरी और चार्जर का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाए। जैसे बैटरी और चार्जर का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब अपने पास लिखा हुआ आ जाएगा बैटरी फुल, रिमूव द चार्जर। आ गया समझ में अपने पास? तो पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्लियर है। पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हाई पोटेंशियल टू किधर होगा? लो पोटेंशियल की ओर होगा। और नेगेटिव चार्ज का फ्लो किधर होगा? लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल होगा। एंड पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन, कितना लेते हैं पोटेंशियल ऑफ अर्थ? 0। एंड पोटेंशियल ऑन इंफिनिटी कितना लेते हैं? इंफिनिटी पे कितना होता है पोटेंशियल? बोलो। 0। इंफिनिटी पर पोटेंशियल कितना होता है? 0। तो जब भी पोटेंशियल का रेफरेंस पॉइंट अगर आप लोगे तो वो इंफिनिटी से लेते हैं अपने पास। इंफिनिटी पर पोटेंशियल भी 0 होता है और इंफिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होती है। इसीलिए जब मैं इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिखवाऊंगा, इसके अलावा तुम लोगों ने 11th क्लास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ी होगी, आती है ना, -gm1m2 अपॉन आर आती है। या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी पढ़ा होगा, -gm अपॉन आर आता है। तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें डिफाइन करते हैं इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट। उसका रीजन भी है, इनफाइनाइट को रेफरेंस पॉइंट लेते हैं वे पोटेंशियल में भी और पोटेंशियल एनर्जी में भी। उसका रीजन ये है कि इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी जो है किसके इक्वल है? 0 के इक्वल। तो अपन ये कह सकते हैं कि इनफाइनाइट जो है वो पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी के लिए ओरिजिन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? ओरिजिन का। तो रेफरेंस पॉइंट वहां हो गया कि नहीं हो गया? आ गया है तो समझ में अपने पास। अब कुछ एक दो कंडीशंस हैं वो देखो एक बार, उससे कैसे क्या रहता है वो बताता हूं मैं आपको। हाँ जी भाई, अब जैसे तो आउट कैसे हो गया, ये ए है और ये बी है, 2 पॉइंट है अपने पास, ठीक है ना। ये प्लस में 14 वोल्ट है, ये प्लस में 20 वोल्ट है। एक बार ये प्लस में 2 वोल्ट है, ये इसको अर्थ कर रखा है। ये एक बार इसको अर्थ कर दिया। ये माइनस का 2 वोल्ट है, ये माइनस का 3 वोल्ट है, ये माइनस का 17 वोल्ट है। और ये प्लस में 2 वोल्ट है और ये माइनस में 4 वोल्ट है। तो अपने को ये बताना है कि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो कौन सी कंडीशन में किधर होगा। ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड, ये थर्ड हो जाएगी, ये फोर्थ हो जाएगी और ये फिफ्थ हो जाएगी। फर्स्ट कंडीशन में चार्ज का फ्लो किधर से किधर होगा? बी टू ए, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है ना। पॉजिटिव चार्ज का फ्लो बी टू ए होगा, मतलब करंट का फ्लो भी किधर हो जाएगा? बी टू ए हो जाएगा। सेकंड कंडीशन में किधर होगा? ए टू बी। ये +2 वोल्ट है और अर्थ जो है 0 वोल्ट पर होता है, तो हाई पोटेंशियल कितना हो गया अपने पास? 2 वोल्ट हो गया। तो ये ए टू बी हो जाएगा थर्ड में। फिर ए टू बी, रीजन ये 0 वोल्ट है और वो -2 वोल्ट है, तो ये लो वोल्टेज हो गया, ये हाई वोल्टेज हो गया। फोर्थ में बोलो ए टू बी, क्योंकि -3 इज मोर देन -17। और फिफ्थ में क्या हो जाएगा? ए टू बी, क्योंकि +2 वोल्ट से किधर हो जाएगा? वो -4 वोल्ट की तरफ हो जाएगा। ठीक है भाई। अब अपन चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन पे आ जाते हैं।
देखो भाई, सबसे पहले अपन चलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन। ये आपको 10th लेवल पर भी आप पढ़ चुके हो, है ना। क्या है डेफिनेशन? वर्क डन बाय पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या है? वर्क डन बाय पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। एक डेफिनेशन तो ये है। एक डेफिनेशन और है इसकी, वर्क डन in bringing of unit positive charge from infinity to any point without accelerating and parallel to electric field is equal to electrostatic potential at that point। तो फर्स्ट डेफिनेशन में तो कोई दिक्कत नहीं आई, तुम लोगों को इजीली समझ में आ गई। वर्क डन बाय पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज सो दैट W अपॉन क्यू, देन क्या रह जाएगा इसका, जूल बाय कूलम हो जाएगा। यूनिट M1 L2 T-2 A1 and T1, देन M1 L2 -3 A-1 हो जाएगा। W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू V। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक में। वर्क इक्वल टू क्या आएगा, चार्ज इंटू वोल्टेज या पोटेंशियल। ये लो, इसीलिए वर्क का एक यूनिट जो है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है। वर्क का एक यूनिट क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये यूनिट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जब पढ़ाएंगे तब एक बार में क्लियर कर दूंगा। अरे वीडियो क्लियर है या दिक्कत आ रही है? हाँ भाई, तो ये बात हो गई इसकी। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये डेफिनेशन देने में तो ये तो इजी है। दूसरी डेफिनेशन अब समझा देता हूं क्या है। वर्क डन इन ब्रिंगिंग ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां से लेकर आओगे, इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट तक विदाउट एक्सिलरेटिंग, एक्सिलरेट नहीं करना है चार्ज को, विदाउट एक्सिलरेटिंग किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, अपने पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा। तो कंडीशंस आ गई समझ में। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कहां से लाना है, इन्फिनिटी से। विदाउट एक्सिलरेटिंग लाना है, एक्सिलरेट नहीं करना है, कांस्टेंट वेलोसिटी से लाना है। उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल लाना है अपने पास या एंटी पैरेलल, दोनों में से एक ही कंडीशन चलेगी। तो इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया कि नहीं हो गया, तो उसमें लेके आएंगे, उसमें लाने में जो वर्क होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल हो जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन चलते हैं स्मॉल वर्क। आप जानते हो स्मॉल वर्क क्या होता है, स्मॉल वर्क dW F वेक्टर डॉट dr। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो वर्क डन फ्रॉम कहां से कहां तक लाते हो, इन्फिनिट टू एनी पॉइंट। एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट पी ले लिया अपन ने, तो यहाँ पी पॉइंट हो गया। देन क्या रहेगा बताओ, इंटीग्रेशन dW लिमिट, सॉरी माइनस साइन भी आएगा। माइनस साइन क्यों आएगा, नेगेटिव साइन शो वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो भाई, नेगेटिव साइन किसको शो करता है कि वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे, ये मैंने पॉजिटिव चार्ज माना है, यहां से इस पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चार्ज टू पॉइंट हो गई कि नहीं हो गई। तुम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इधर ला रहे हो कि नहीं ला रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ला रहे हो या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ला रहे हो, ये बता दो। अपोजिट डायरेक्शन में ला रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन में ला रहे हो तो साइन कौन सा आ जाएगा इसमें, नेगेटिव साइन आ गया होगा समझ में। अब अपन इसको ये लिख सकते हैं एफ डॉट डी आर इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा डब्ल्यू, ठीक है ना। अब माइनस इनफाइनाइट टू पी, पी को अपन आर लिख सकते हैं क्योंकि यहां से पी की डिस्टेंस कितनी है अपने पास, आर है। तो इनफाइनाइट टू आर एफ वेक्टर डॉट डी आर,
आप सब ये जानते हैं F इक्वल टू क्यों ही होता है, इससे क्या रहेगा, W इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू R क्यों ई वेक्टर डॉट डी आर हो जाएगा। क्यों बाहर ले लें, बाहर लेके इसमें यहाँ डिवाइड कर दो, देन अपने पास क्या रहेगा बताओ, W अपॉन क्यों इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू R ई वेक्टर डॉट डी आर। W अपॉन क्यों किसके इक्वल हो गया, V के, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू R ई वेक्टर डॉट डी आर। ये अपने पास इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ठीक है ना, और मैथमेटिकल डेफिनेशन भी यही है। आ गया समझ में। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो वो ऑनलाइन वालों, फिर आगे देखते हैं। चलो जी भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हाँ रोहित, आज सेंड कर दूंगा भाई, है ना, आज मैसेज कर दूंगा, इस चैप्टर के नोट्स जो है आज भेज देंगे। हाँ जी भाई, सपोज दैट ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू यहाँ पर रखा हुआ है, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पी, ठीक है ना। अपने को कौन सा पॉइंट है, पी पॉइंट है, इस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वीडियो क्लियर नहीं है, अरे वीडियो क्लियर आ रहा है क्या? वहां से कोई फर्क थोड़ा पड़ रहा है, नहीं आ रहा है। एक सेकंड भाई, क्लियर हो जाने तो देखें, वो फोकस भी कर रहा है इसका। अब तो क्लियर है, अब सही है। चलो तो हाँ भाई, ये यूनिट कोई भी पॉजिटिव चार्ज ले लिया अपन ने प्लस क्यों, यहाँ से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, यहाँ पर अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। देन बाय डेफिनेशन V इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू R ई वेक्टर डॉट डी आर। क्लियर है मैटर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो, ठीक है ना। फॉर पॉइंट चार्ज E इज इक्वल टू आप जानते हो क्या होता है, के क्यों अपॉन है आर स्क्वायर हो जाएगा, एंड क्या आता है आर कैप, देन V इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू R के क्यों अपॉन आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर। आर कैप डॉट डी आर किसके इक्वल हो जाएगा, आर कैप डॉट डी आर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आज बता देता हूं, बाद में रट लेना, है ना, क्योंकि नहीं समझ में आए तो। ए डॉट बी जानते हो क्या होता है, ए का मोड बी का मोड कोस थीटा, तो इसके बेस पे आर कैप डॉट डी आर निकालो, आर कैप का मोड डी आर का मोड कोस जीरो, रीजन
ये यूनिट वेक्टर भी आर में है, डी आर भी डिस्टेंस सेम ही हो गए कि नहीं हो गए, तो सेम डायरेक्शन में हो गया तो cos 0 हो गया, cos 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आर केप जो है यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, क्योंकि डेफिनेशन ही यही होती है 1, डी आर का मोड डी आर हो जाएगा, cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो किसके इक्वल हो जाएगा ये डी आर के इक्वल। बाद में याद रख लेना कि आर केप डॉट डी आर किसके इक्वल हो जाएगा डी आर के इक्वल। क्लियर, के क्यों बाहर ले लो इसमें, तो v इज इक्वल टू माइनस के क्यों बाहर ले लिया, इन्फिनिटी टू आर डी आर अपॉन है आर स्क्वायर। 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस में 1 अपॉन आर, कितना होता है माइनस में 1 अपॉन आर। नहीं आता है एक बार मैं बता देता हूं भाई, कई बच्चों को नहीं आता होगा, इसको यूं लिख सकते हैं आर की पावर -2n डी आर, ऊपर ले गए अपन। अब x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, x की पावर n+1 अपॉन n+1 बेसिक फॉर्मूला है, ये तो याद रखना ही पड़ेगा, तो इसके बेस पे इंटीग्रेशन करो, बोलो क्या आएगा, r की पावर -2+1 r की पावर -1 अपॉन -1 हो जाएगा, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, तो माइनस आर की पावर -1 अपॉन आर हो गया कि नहीं हो गया। आगे से याद रख लेना भाई, बहुत यूज में आता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अपॉन आर। क्लियर, चलो तो आगे चलते हैं अपन इसमें। ये हो गया v इज इक्वल टू माइनस के क्यों -1 अपॉन आर इनफाइनाइट टू आर हो जाएगा, ठीक है। v इज इक्वल टू माइनस के क्यों -1 अपॉन आर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 अपॉन इंफिनिटी। ये तो जानते हो माइनस माइनस प्लस कैसे हुआ, सेकंड लिमिट लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस आएगा कि नहीं आएगा। 1 अपॉन इनफाइनाइट किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर, तो ये इसको हटा दो यहाँ से, तो v इज इक्वल टू माइनस के क्यों -1 अपॉन आर हो जाएगा, एंड v इज इक्वल टू क्या आएगा के क्यों अपॉन आर, v इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। आ गया समझ में, अपने पास कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन चलते हैं इसका ग्राफ, ये v इधर r इधर, ये तो हाइपरबोलिक आएगा, और अगर ये r 1 अपॉन आर इधर ले लूं मैं और ये v इधर ले लें, ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, ठीक है। अब एक दो चीजें और बता देता हूं भाई मैं, देखो सबसे पहले ये जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें प्लस चार्ज लिया था और p यहाँ पर लिया था कि नहीं लिया था, और ये +1 इन्फिनिटी में था, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था कि नहीं था अपने पास, फिर चार्ज को इधर ला रहे थे कि नहीं ला रहे थे, इसीलिए शुरुआत कहाँ से करनी पड़ी थी अपने को माइनस से। नेगेटिव साइन किसको शो कर रहा था कि वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए साइन कौन सा आया था माइनस में, ये तो क्लियर है। अब एक चीज बता देता हूं मैं, चार्ज पॉजिटिव है, कैलकुलेशन स्टार्ट किससे करना पड़ा है माइनस से, लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव आया कि नहीं आया, ये तो आ गया समझ में अपने पास। अब अगर ये नेगेटिव चार्ज ले लें अपन, ठीक है ना, ये पॉइंट पे ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा कि नहीं होगा बोलो, पहली बात तो हो गया। अब ये इनफाइनाइट होगा, ये +1 होगा। अब नेगेटिव चार्ज में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लाओगे या इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही लाओगे, इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही लाओगे, तो चेंज कहां से शुरुआत होगी बताओ, ये नेगेटिव जो हो जाएगा क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो आंसर में क्या आएगा नेगेटिव आएगा। रीजन, यहाँ नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव है, अगर यहाँ पॉजिटिव होगा तो आंसर में क्या आएगा नेगेटिव। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज में पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज में पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है स्केलर क्वांटिटी है, तो सबसे इजी काम है, कोई भी 5-7 चार्जेज हैं, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, तो कुछ नहीं करना है, मैथमेटिक्स यूज में लेनी है, v1 + v2 + v3 + v4, ये डायरेक्ट आंसर है। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं है, तो उसमें तो सब देखने पड़ते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर है,
या फिर एंगल कितना है, फिर पैरेललोग्राम लो होते हैं, उसमें बहुत सारे लफड़े हैं। पोटेंशियल का काम बहुत इजी है, कुछ नहीं है, सीधे मैथमेटिक्स है कि अगर मान लो कि 6 चार्जेज हैं तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 V6 लिखा और आंसर इसका आ जाएगा। आ गया पोटेंशियल का, याद रहेगा। नेगेटिव चार्ज है, पोटेंशियल नेगेटिव ले लेना, पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल है पॉजिटिव ले लेना है, ये ध्यान रख लेना भाई। तो अब अपन ये लिख सकते हैं पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव, क्यों, क्या आएगा आंसर बताओ, V इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन आर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लो बेटाओ, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो जी भाई, देखो भाई अब अपन चलते हैं, एक क्वेश्चन करा देता हूं। 2 चार्जेज है प्लस 16 इलेक्ट्रॉन एंड ए माइनस 4 इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड at a 16 centimeter, then find out a point at which net potential is a 0। देखो भाई, 2 चार्जेस हैं, प्लस में 16 इलेक्ट्रॉन है और माइनस में 4 इलेक्ट्रॉन है। कितनी डिस्टेंस पर है अपने पास, ये 16 सेंटीमीटर अपार्ट है, तो ये ले लिया। प्लस में 16 इलेक्ट्रॉन हो गया, माइनस में 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, डिस्टेंस कितनी है 16 सेंटीमीटर हो गई अपने पास। ठीक है, ऐसा पॉइंट फाइंड करो कि जहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल। तो सबसे पहले तो अपन यहाँ से चलें, मान लो कि वो पॉइंट यहाँ पर है, तो ये x हो गई, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 16 माइनस x हो जाएगी। पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज फर्स्ट ये V1 ले लेंगे, ड्यू टू चार्ज सेकंड ये क्या ले लेंगे V2। नेट पोटेंशियल 0, देन V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 0 एंड V1 इज इक्वल टू माइनस V2, वैल्यू रखो k q1 अपॉन x इज इक्वल टू माइनस k q2 अपॉन 16 माइनस x। कैसे के कैंसिल आउट हो गया, इनके वैल्यू रखो, कितना है बताओ 16 इलेक्ट्रॉन अपॉन x इज इक्वल टू माइनस माइनस, बस ये ध्यान रखना भाई, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में तो अपन पॉजिटिव लेके भी चल लेते थे, क्योंकि उसमें तो जो है ना अपने को ये पता है कि वो तो डायरेक्शनल है अपने पास। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर से तो डायरेक्शन पता रहती है, ये तो स्केलर है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा, 4/x 1/16 माइनस x हो जाएगा। देन क्या आएगा आंसर 64 माइनस 4x इज इक्वल टू x एंड 5x इज इक्वल टू 64, x इक्वल टू 64 बाय, आ गया समझ में अपने पास। तो कितना आया आंसर 12.8 आंसर आ गया है इसका। कितना आया 12.8 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां जाएगा 12.8 सेंटीमीटर, तो फिर जो न्यूट्रल पॉइंट आया या पोटेंशियल 0 पॉइंट आया वो किसके पास आया, स्मॉल चार्ज के पास आता है हमेशा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्मॉल चार्ज के पास ही शिफ्ट होता है और ये पोटेंशियल भी स्मॉल चार्ज के पास ही शिफ्ट हो रहा है इसमें। अब एक चीज और बता देता हूँ, जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था तो उसमें एक ही पॉइंट आता था जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता था। पोटेंशियल में 2 पॉइंट फाइंड करने पड़ेंगे भाई,
पोटेंशियल में 2 पॉइंट फाइंड करने पड़ेंगे, एक तो बिटवीन चार्जेस होगा और एक आउटसाइड ऑफ चार्जेस भी चलता है इसमें, वो भी फाइंड करना है। 2 पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होगा, देखना कैसे होता है। आउटसाइड ऑफ चार्जेस का बता देता हूं, ये 16 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये कितना है, माइनस में 4 इलेक्ट्रॉन है। पॉइंट जो है ना अब यहाँ ले लेते हैं जहां 0 हो गया मान लो, ठीक है। फर्स्ट वाले चार्ज से ये 16 सेंटीमीटर है, मान लो कि फर्स्ट वाले चार्ज से इसकी डिस्टेंस कितनी है बता दो, x है, ठीक है ना। तो चाहो तो इससे x ले लो और चाहो तो इससे भी ले सकते हो, दोनों ही आंसर आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है अपने पास। अगर कोई कहे कि भाई हम तो इससे x लेंगे तो भाई इससे x ले लो, ये लो। अब अपने पास चलो v1 प्लस v2 किसके इक्वल हो जाएगा बताओ, वापस है 0 के इक्वल हो जाएगा। देन v1 इज इक्वल टू माइनस v2, वापस बोलो k q1 अपॉन बोलो फर्स्ट चार्ज से डिस्टेंस कितनी है p पॉइंट की, x प्लस 16 माइनस k q2, सेकेंड चार्ज से डिस्टेंस कितनी ली है अपन ने x, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये कितना है 16 इलेक्ट्रॉन, x प्लस 16 माइनस 4 इलेक्ट्रॉन अपॉन क्या आएगा x, इसे e कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 4x इज इक्वल टू x प्लस 16 हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू कितना आ रहा है 16, एंड x इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 बाई 3, 5.33 आ गया। तो यहां से 5.33 पर है, तो आउटसाइड ऑफ चार्जेस आगे आगे नहीं आ गया, एक दो बिटवीन द चार्जेस पॉइंट हो जाएगा, एक आउटसाइड ऑफ चार्जेस पॉइंट हो जाता है। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, बाकी अपन कल देखें।